Good morning, students. Again, welcome back to the live class. And we are in between adjectives. अभी तक हम adjectives पढ़ रहे थे. उसकी हमने टाइप्स पढ़ी, एडजेक्टिव का ऑर्डर्स पढ़ा, किस ऑर्डर में अगर दो से एडजेक्टिव हो तो कैसे लेंगे. आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब होता है जैसे वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वैसे ही एडजेक्टिव में भी 3 फॉर्म होती हैं. इनको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स. अब वर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है. वर्ब क्रिया होती है और एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन को. ठीक है, तो एक डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री वो डिग्री होती है जो किसी एक आदमी या एक चीज के लिए यूज होती है. कंपैरेटिव वो होती है जो दो के बीच में कंपैरिजन होती है. और तीसरी सुपरलेटिव वो होती है जो सबसे ऊपर होती है. सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री जो है इज यूज टू स्टेट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और अ थिंग विदाउट कंपेयरिंग इट विद अदर पर्सन और थिंग्स. सिर्फ एक पर्सन या चीज की क्वालिटी को कंपेयर देखेंगे विदाउट कंपेयरिंग इट विद अदर थिंग्स. जैसे मैं बोलूं गुड या मैं बोलूं ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जो है वो सिंपल वर्ड है, वो किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है. अब मैं बोलूं मोर ब्यूटीफुल, तो वो अब दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि एक कम ब्यूटीफुल है, दूसरा ज्यादा ब्यूटीफुल है. मैं बोलूं मोस्ट ब्यूटीफुल, तो उसमें क्या हो रहा है, वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है. ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है कि हम कोई भी कंपैरिजन नहीं करते हैं, सिंपल एक क्वालिटी को शो करते हैं. जैसे इंटेलिजेंट बोलेंगे हम, तो इंटेलिजेंट सिंपल इंटेलिजेंट आएगा पॉजिटिव डिग्री पे, मोर इंटेलिजेंट आएगा कंपैरेटिव डिग्री पे, और मोस्ट इंटेलिजेंट आएगा सुपरलेटिव डिग्री में. अब ये मोर और मोस्ट कैसे लगाने हैं ये भी हम देखेंगे. द फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स इज नॉट चेंज, कि उस एडजेक्टिव की फॉर्म हम चेंज नहीं करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग, क्वाइट, एक्सपेंसिव, यंग, लाउड, ब्यूटीफुल. तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं इन सब में हमने किसी की भी फॉर्म चेंज नहीं की है. सिंपल वर्ड्स है, सिंपल एडजेक्टिव्स है. वर्ड्स भी नहीं बोलूंगा मैं, दीज आर सिंपल एडजेक्टिव्स. तो ये सारे क्या है, सिंपल एडजेक्टिव है. लॉन्ग, क्वाइट, लॉन्ग, क्वाइट, एक्सपेंसिव, यंग, लाउड, ब्यूटीफुल, ये सारे क्या हैं, सिंपल एडजेक्टिव्स है. ये सारे एडजेक्टिव्स ही हैं. These all are adjectives. पर ये किस डिग्री में आएंगे, पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि इनको हमने किसी के साथ भी कंपेयर नहीं किया है और ना ही इनको हमने सबसे ऊपर वाली डिग्री में लिखा है. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री. जब हम कंपैरिजन करते हैं दो पर्सन या चीज के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. Quality is present to a greater or lesser degree in one of the two person of things being compared. Quality is present to a greater or lesser degree प्रॉब्लम है इसमें. चलो ठीक है, लेसर डिग्री इन वन ऑफ द टू पर्सन ऑफ थिंग्स बीइंग कंपेयर्ड. लॉन्ग का दो चीजें ले रहा हूं मैं. एक ये पेन है, मान लो ये पेन लॉन्ग है, इससे एक बड़ा पेन है यहां तक,
तो मैं बोलूंगा वो पेन इससे लॉन्गर है। तो कौन सी डिग्री यूज करूंगा मैं? लॉन्गर। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है। यंग, कोई यंग है और कोई दूसरा उससे भी यंग है, तो मैं लिखूंगा यंगर। कोई चीज डीप है, दूसरी चीज उससे भी डीप है, उसको बोलूंगा डीपर। कोई चीज स्ट्रांग है, दूसरी चीज उससे भी स्ट्रांग है, तो उसको बोलूंगा स्ट्रांगर। बोलने का मतलब ये है कि ये सारे जो हैं ये सारे पॉजिटिव डिग्री हैं हमारे। ये जितने भी एडजेक्टिव आ रहे हैं ये सारे पॉजिटिव डिग्री में आ रहे हैं, और ये जितने भी एडजेक्टिव है ये कंपैरेटिव डिग्री में आ रहे हैं। हमने क्या किया है, सिंपल ER लगा दिया है पॉजिटिव डिग्री के साथ में, और इनको बना दिया है कंपैरेटिव डिग्री। हर बार ही ER नहीं लगेगा, मतलब हर वर्ड में ER नहीं लगेगा। देयर आर सम वर्ड जिसमें कुछ और भी लग सकता है, तो हम अभी देखेंगे कि वो कैसे लगेगा। तीसरा आया सुपरलेटिव डिग्री। जब 3 या 3 से ज्यादा पर्सन या थिंग के बीच में कंपैरिजन करेंगे उस डिग्री को बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। दैट अ क्वालिटी इज possessed to the greatest or the least degree by one of the person of things included in the comparison। कि मान लो 3 आदमी हैं, तो 3 के बीच में एक के पास या तो कोई क्वालिटी सबसे ज्यादा है या एक क्वालिटी सबसे कम है। मतलब एक क्वालिटी या तो सबसे ज्यादा है कोई भी, या एक क्वालिटी सबसे कम है। क्वालिटी एक ही होगी जिसको कि हम कंपेयर करेंगे, क्वालिटीज अलग अलग नहीं होंगी, क्वालिटी एक ही होगी। जैसे हमने लॉन्ग बोला था, लॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री लिखी थी हमने लॉन्गर। सुपरलेटिव होगी लॉन्गेस्ट, यानी कि एक अकेला है तो लॉन्ग, दो के बीच में कंपैरिजन किया तो लॉन्गर, और 3 को ले लिया तो लॉन्गेस्ट, या 3 से ज्यादा को ले लिया तो लॉन्गेस्ट। वैसे ही यंग, यंगर, यंगेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। राइट। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री जो है मेनली वो बनती है, जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है उसमें EST लगा के। जैसे कि यहां पे लॉन्ग का लॉन्गेस्ट, यंग का यंगेस्ट, डीप का डीपेस्ट, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गेस्ट। राइट। पर फिर भी इनके अभी मैं बोल रहा हूं कि हर कोई ऐसा नहीं बनेगा। देयर आर सम रूल्स। जब हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाते हैं और कंपैरेटिव को सुपरलेटिव बनाते हैं। फिर से बोल रहा हूं, वर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है। राइट। वर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस होता है। वर्ब क्रिया है, एडजेक्टिव एक वर्ड है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अगर हम बोले कि वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बोलेंगे हम उसे। स्ट्रॉन्ग जो आएगा हमारा वो वर्ब में नहीं आएगा, उसको हम एडजेक्टिव में लेंगे। ठीक है। ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, यानी कि मैन क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है। ही इज अ ब्रेव मैन, वो क्या है, ब्रेव मैन है वो। तो ब्रेव जो क्रिया नहीं है, वो वर्ब नहीं है, वो एक एडजेक्टिव है। वेज टू चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव डिग्री। अब पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनानी है और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनानी है, तो अब कैसे बनाएंगे? पहला सिंपल चीज है जो हमने पहले पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री के लिए ER लगा दिया पॉजिटिव डिग्री के साथ में, सिंपल है। कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER लगा दिया पॉजिटिव डिग्री के साथ में, और सुपरलेटिव डिग्री लगाने के लिए ES लगा दिया पॉजिटिव डिग्री के साथ में। मतलब ER भी पॉजिटिव डिग्री के साथ में और EST भी पॉजिटिव डिग्री के साथ में। पहला तो रूल यही हुआ सिंपल
कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनानी है तो ER लगा दिया, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनानी है तो EST लगा दिया। अब टू फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री ER इज एडेड टू वन सिलेबल एडजेक्टिव। अब आप लोगों को यहां पे जो वर्ड लिखा है सिलेबल, ये आपके लिए नया वर्ड है। मेरे ख्याल से आपने ये पहले पढ़ा नहीं होगा, या हो सकता है किसी ने पढ़ा हो। पढ़ा है? तो सिलेबल जो होता है, सिलेबल का मीन्स क्या होता है? एक्चुअली जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं तो जब हम प्रोनाउंसिएशन सीखते हैं वर्ड्स की, तो हमें उसको पार्ट्स में प्रोनाउन करना सिखाते हैं। तो सिलेबल का मतलब सिंपल है बेटा कि जो वर्ड हम बोल रहे हैं उसमें साउंड कैसी आ रही है। मान लो बिग, बिग, बिग जो है वो सिंपल एक एक वर्ड पूरा दिख रहा है, बिग, बिग, और साथ में बिग में एक बॉबल भी हमें सुनाई दे रहा है, बिग, BIG, तो आई आया ना बॉबल एक, और बिग एक ही पूरा वो है, तो वो है वन सिलेबल वर्ड। शाइन, शाइन भी इकट्ठा वर्ड है, अलग अलग नहीं है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे श आ नी आई, शाइन बोलेंगे सीधा हम। तो इसमें भी एक बॉबल आ रहा है, चाहे हम आई को ले चाहे ई को ले, तो वो भी वन सिलेबल वर्ड है। सिंपल, सी म पल ऐसे नहीं बोलते, हम सीधा बोलते हैं सिंपल, ये भी वन सिलेबल वर्ड है। डीप, डीप भी वन सिलेबल वर्ड है। वीक, वीक भी वन सिलेबल वर्ड है। ब्यूटीफुल। अब अभी तक हमने यहां तक पढ़ा था। अब एडजेक्टिव हैविंग 3 और मोर सिलेबल्स, द वर्ड मोर और लेस इज यूज्ड। अब ब्यूटीफुल में कितने वर्ड आ रहे हैं हमारे? ब्यूटीफुल में 3 साउंड आ रही हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये 3 सिलेबल वर्ड है। जब 3 सिलेबल वर्ड आएगा तो हम क्या लिखेंगे? मोर या लेस उसके साथ में यूज करेंगे। जैसे ब्यूटीफुल है, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, या ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है? यानी कि अगर 3 सिलेबल वर्ड है या उससे ज्यादा वर्ड है, सिलेबल का मीन्स जैसे ब्यूटीफुल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ब्यूटीफुल, और इसमें हमें 3 वॉवल्स की साउंड भी आएगी, ब्यू, यू की साउंड, टी, आई की साउंड, फुल, फिर यू की साउंड, 3 वॉवल की साउंड आ रही है, तो ये 3 सिलेबल वर्ड हुआ। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जितने भी 3 सिलेबल वर्ड होंगे उनमें हम लिखेंगे मोर और मोस्ट, या लेस और लीस्ट, ब्यूटीफुल, लेस ब्यूटीफुल, लीस्ट ब्यूटीफुल, अगर मेरे को लेस के साथ में लिखना है तो, और मोर के साथ मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अब टू फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री हम पहले पढ़ चुके हैं कि EST हम ऐड करेंगे फॉर वन सिलेबल वर्ड जिनमें एक सिलेबल है। टू पॉजिटिव डिग्री हम जितने भी EST या ER जोड़ेंगे वो हम पॉजिटिव डिग्री में जोड़ेंगे, ना कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में। With 2 syllable adjectives EST और word most is used, या तो EST यूज करेंगे या वर्ड, यहां पे ए नहीं है सिर्फ EST है, और वर्ड मोस्ट इज यूज्ड। फॉर एडजेक्टिव हैविंग 3 और मोर सिलेबल्स द वर्ड मोस्ट और लीस्ट इज यूज्ड। पहले भी हमने यही पढ़ा कि जिनमें 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल हैं वहां पे मोर और लीस्ट को हम यूज, मोस्ट या लीस्ट को यूज करेंगे। और 2 सिलेबल एडजेक्टिव में EST या मोस्ट को यूज करेंगे 2 सिलेबल में।
अब एग्जाम्पल देखते हैं इनके। एबल, अब एबल दो में डिवाइड हो रहा है, ए बल, ए बल, दैट इज अ टू सिलेबल वर्ड। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, एबलर, एबलेस्ट। ब्रेव, ब्रेव जो है वो ब्रेव, हम एक ही साउंड में बोल रहे हैं ब्रेव, हम बीच में कहीं वो नहीं कर रहे हैं, कट नहीं कर रहे हैं ब्रेव को। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइन भी हम एक ही वर्ड में बोल रहे हैं, एक ही साउंड में। फाइनर, फाइनेस्ट। ट्रू। वाइज, मोबाइल, नोबल, नोबाइल, यहां पे नोबल होगा, ये मोबाइल गर्ल लिख दी है, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। नोबल, अब नोबल जो है वो टू सिलेबल वर्ड हुआ, उसमें क्या लिखा हमने, नोबलर और नोबलेस्ट। और हमने अभी पढ़ा है कि जो दो सिलेबल वर्ड होंगे उनमें हम मोर और मोस्ट भी लगा सकते हैं। मोर नोबल, मोस्ट नोबल। ठीक है, मोर नोबल जो वन सिलेबल वर्ड होंगे उनमें तो सिंपल ई आर और ई एस टी लगेगा। जो टू सिलेबल वर्ड होंगे उनमें ई आर ई एस टी भी लग सकता है, और मोर और मोस्ट लग सकता है, या लेस और लीस्ट भी लग सकता है। और जो थ्री सिलेबल वर्ड होंगे उनमें हम सिर्फ मोर और मोस्ट लगाएंगे, या लेस और लीस्ट लगाएंगे। बिग, अब ये क्या है, एक वन सिलेबल वर्ड है, सिंपल बोल रहे हैं बिग। बिगर, बिगेस्ट। फिट, बेट, बेटर, बेटेस्ट। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। सैड, सैडर, सैडेस्ट। ये सारे जो है ये वन सिलेबल वर्ड हैं, तो इनमें हमने सिंपल ई आर और ई एस टी लगाया सुपर, सॉरी, पॉजिटिव डिग्री में, और इनके हमने बना दिए कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जितने भी वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं, जितने भी वर्ड यहाँ पे आ रहे हैं ये सारे एडजेक्टिव हैं। ड्राई, ड्रायर, हैप्पी। अब when if last consonant comes after two vowels, consonant does not become double. If positive degree ends in a consonant and one vowel comes before it, if positive degree ends in a consonant and one vowel comes before it, then to form comparative degree, last consonant is doubled and er is added to it. Or superlative, last consonant is doubled and est is added to it. तो अगर यहां पे ये कॉन्सोनेंट है जी, इससे पहले एक वावल है आई, तो हम क्या करेंगे, जी को डबल कर देंगे, ई आर लगाएंगे बिगर, यहां पे जी को डबल करेंगे बिगेस्ट। फिट, टी जो है वो कॉन्सोनेंट है, आई जो है वो वावल है। फिटर, फिटेस्ट। बैट, बैट में भी टी जो है वो कॉन्सोनेंट है और ई जो है वो वावल है। हॉट, टी कॉन्सोनेंट है, ओ वावल है। सैड, डी कॉन्सोनेंट है और ए वावल है। इफ लास्ट कंसोनेंट कम्स आफ्टर टू वावल्स, अगर लास्ट कंसोनेंट दो वावल्स के बाद आ रहा है तो कंसोनेंट जो वो डबल नहीं होगा। अगर लास्ट कंसोनेंट अगर एक वावल के बाद आ रहा है तो हम कंसोनेंट को डबल कर रहे हैं, पर अगर वो दो वावल के बाद आएगा तो उसको हम डबल नहीं करेंगे। स्वीट,
अब इसमें दो वॉवल आ रहे हैं डबल ई, तो हम अब टी को डबल नहीं करेंगे, स्वीटर स्वीटेस्ट। डीप, इसमें भी दो हमारे वॉवल आए हैं कॉन्सोनेंट से पहले, तो सिंपल लिखेंगे डीपर डीपेस्ट। रूल नंबर 6, इफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, अगर पॉजिटिव डिग्री y में खत्म होती है एंड अ कंसोनेंट इज प्रेजेंट बिफोर इट, पॉजिटिव डिग्री y में खत्म होती है और इसके पीछे कंसोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के लिए y को IER से रिप्लेस करेंगे और सुपरलेटिव को IEST से रिप्लेस करेंगे। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, क्योंकि यहां पे अब क्या हो रहा है, y से खत्म हो रहा है, तो हमने उसको IER लगा दिया। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो इस रूल में हमने क्या सीखा कि अगर पॉजिटिव डिग्री y में खत्म हो रही है और उससे पीछे एक कॉन्सोनेंट है, तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव बनाने के लिए हम IER जोड़ेंगे और पॉजिटिव को सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST जोड़ेंगे और y को हटा देंगे, वहां से y को रिमूव कर देंगे। इफ वॉवल इज प्रेजेंट बिफोर y, अगर लास्ट वर्ड y है और उससे पीछे एक वॉवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवल है, तो सिर्फ ER और EST ही जोड़ेंगे। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेयर, क्योंकि उसके पीछे ई जो है वो एक वॉवल है। रूल नंबर 7, जो एडजेक्टिव 3 या 3 से ज्यादा सिलेबल के होंगे तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ मोर ऐड करेंगे और सुपरलेटिव के साथ में मोस्ट ऐड कर देंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।